दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की की शादी एक नेवला से हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो देखना हर किसी के लिए ना काबिले बर्दाश्त था। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से गांव में एक चौधरी साहब रहते थे। वह नेक दिल के मालिक थे। उसने अपनी दौलत का कभी गरूर नहीं किया था। उसकी 3 बीवियां थीं। उसने कभी भी अपनी बीवियों में फर्क नहीं रखा था, लेकिन तीनों बीवियों में से किसी को भी औलाद नहीं थी। चौधरी साहब ने औलाद की वजह से ही एक के बाद एक शादी की। इस तरह से इन्होंने 3 शादियां कर ली, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम रहे। वह सोचता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए मेरी तीनों बीवियों में कोई औलाद नहीं है। अगर मेरी औलाद ना हुई तो मैं दौलत का क्या करूंगा, और ना ही मेरी नस्ल आगे बढ़ सकेगी। एक दिन साथ वाले गांव के एक किसान काम के सिलसिले में चौधरी साहब के पास आया। चौधरी साहब ने अपना दुख उसको बताया तो किसान ने चौधरी साहब को एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का बताया, जो कि बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं, और औलाद के लिए तो उनके आंगन में एक बहुत ही बड़ा फल का दरख्त है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उस फल को दम करके खिलाने के लिए देते हैं, और वह फल खाने वालों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आप एक बार उधर जाएं, मुझे पूरा यकीन है आप खाली हाथ लौटेंगे नहीं। यह सुनकर चौधरी बहुत खुश हुआ। चौधरी साहब दूसरे ही दिन उसी पत्थर पर पहुंच गए। चौधरी साहब ने देखा कि वहां पर एक खुला मैदान है और उसमें एक छोटी सी झोपड़ी है, और खुले मैदान में एक काफी बड़ा फल का दरख्त लगा हुआ है। चौधरी साहब ने झोपड़ी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। वो चौधरी अल्लाह वली के पास जाकर बैठ गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस चौधरी की तरफ मतवल हुए। चौधरी साहब ने अपनी परेशानी बताई कि कई साल शादी होने के बाद भी मेरी तीनों बीवियों के पास कोई औलाद नहीं है। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग दरख्त के पास आए और वह वहां से 3 फल उतार कर चौधरी को दिए और कहा कि यह तीनों फल अपनी बीवियों को एक एक जाकर खिला दो। चौधरी फल लेकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर आ गया। उसने तीनों बीवियों को एक एक फल खाने को दिया। 2 बीवियों ने तो फल उसी वक्त खा लिया और तीसरी बीवी फल को रखकर काम में मसरूफ हो गई। इसी दौरान कहीं से एक नोएला आया, उस फल को झूठा करके चला गया। फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बीवी ने वही फल उठाकर ऐसे ही खा लिया। अल्लाह के हुक्म से वह तीनों बीवियां 1 महीने के बाद हाला हो गई। 9 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया। 2 बीवियों के यहां एक एक बेटा पैदा हुआ, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, और तीसरी बीवी के यहां एक नोहल्ले जैसा बेटा पैदा हुआ। यह देखकर चौधरी बहुत परेशान हुआ और फिर उसी अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गया। जाकर बताने लगा, मेरी 2 बीवियों ने बहुत ही खूबसूरत बेटों को जन्म दिया है, मगर तीसरी बीवी ने नॉलेज जैसे बेटे को पैदा किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो उस चौधरी से वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारी तीसरी बीवी ने नोएल का झूठा फल खाया है। अब तुम्हारा नोएल जैसा बेटा इसी तरह छोटा रहेगा, मगर वो बहुत ज्यादा ज़हीन होगा। ये सुनकर चौधरी वहां से चला आया। जब लोगों ने ऐसे बेटे को देखा तो वह भी हैरान रह गए। कभी भी उस छोटे बेटे को नाम से नहीं पुकारा था। हर कोई उसको नोएला बेटा कहकर पुकारता। चौधरी साहब का बड़ा बेटा और मंजिला बेटा अपने छोटे भाई को अपने साथ नहीं खिलाया करते थे। वह बचपन से ही उसको अपने से दूर रखते थे। जब वह तीनों बेटे जवान हुए, सबसे छोटा बेटा बिल्कुल नेवला की जैसा दिखता था। अब चौधरी साहब ने यह फैसला किया, अब वह अपने दोनों बेटों को नौकरी की तलाश में भेजेगा, ताकि ये दोनों मेहनत करके खुद से पैसा कमा सके। चौधरी साहब ने सिर्फ दोनों बेटों को कहा, मगर छोटा बेटा यह सुनकर कहने लगा, अब्बा जान, मैं भी बड़ा हो गया हूं, नौकरी करके पैसा कमा सकता हूं। इस पर चौधरी साहब कहने लगे कि बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी कद-कात बहुत छोटी है, इसलिए तुमको कोई भी नौकरी नहीं देगा। मगर नोएला बेटा नहीं माना। वह जिद करने लगा और नौकरी के लिए मैं भी जाऊंगा। चौधरी साहब ने अपने बेटे की जिद देखकर कहने लगे, चलो ठीक है, तुम भी चले जाओ। अब दोनों बड़े भाई काम के लिए निकल पड़े। उनके पीछे ही नोला भाई भी जाने लगा। बड़े भाई काफी दूर निकल आए थे। बहुत तेज धूप लगी हुई थी।
गर्मी की वजह से बुरा हाल था। अब उन दोनों को बहुत प्यास लगी। इधर उधर देखने के बाद जब उन दोनों को कुछ भी नजर ना आया, थोड़ी आगे जाकर उनको एक नारियल का दरख्त नजर आया जिसके ऊपर काफी ज्यादा नारियल लगे हुए थे। अब इन दोनों को परेशानी लगी हुई थी कि ये दोनों ही पेड़ पर जलना नहीं जानते थे। नारियल भी बहुत ऊंचा था। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर ना नारियल के पेड़ पर ना चढ़ पाए। फिर बड़ा भाई कहने लगा, हमारा नोएला भाई होता तो वह झड़ से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। इसी दौरान पीछे से आवाज आई, भाई मैं आपके पीछे ही हूं। उन दोनों भाइयों ने अपने नले बाई को देखकर सुख का सांस लिया और देखते ही देखते नोएला पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने काफी ज्यादा नारियल नीचे गिराए। फिर उन दोनों ने जीभ भरकर नारियल का पानी पिया। नहेले भाई का शुक्रिया अदा करने लगे। फिर तीनों भाई आगे की तरफ निकल गए। थोड़ी दूर जाकर उनको एक पेड़ का दरख्त नजर आया। उस दरख्त के ऊपर काफी ज्यादा कांटे लगे हुए थे। उन कांटों की वजह से यह दोनों पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहे थे। उन दोनों को एक बार फिर से अपने नैले भाई की जरूरत पड़ गई। अब वो दोनों उस पर शर्मिंदा हो रहे थे कि हम दोनों को एक नैले की जरूरत पड़ रही है। अब वह दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर उन दोनों ने अपने नले भाई से मदद ली और कहने लगे, भाई हमको भूख लगी है, क्या तुम हमारे लिए कुछ भेड़ उतार सकते हो? नोएला तो अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था। एक बार फिर उसने जल्दी से उन दोनों को काफी ज्यादा बेर उतार कर दिए, जिससे उन दोनों भाइयों ने पेट भरकर खाया। सुबह से लगातार चलने की वजह से उनको काफी थकावट हो गई थी। एक दरख्त के नीचे तीनों सो गए। दोनों भाइयों ने अपने नौहल्ले भाई की मदद तो ली थी, मगर फिर भी यह दोनों नौहल्ले भाई को साथ ले जाना नहीं चाहते थे। जब नोएली की आंख खुली, उसने देखा कि इस दोनों के भाई उसको छोड़कर जा चुके हैं। तो यह देखकर उस नोएल को अपने भाइयों पर बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा। नोएला आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरे जिस्म को देखकर सब लोग मुझे छोड़ जाते हैं। मैं भी तो तेरा ही बनाया हुआ बंदा हूं, कोई भी मुझे पसंद क्यों नहीं करता? फिर भी वह अपने आप को दिलासा देते हुए नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। दूसरे इलाके में चला गया। बड़े भाइयों को तो किसी की दूसरे बड़े रईस के यहां काम मिल गया। नोएला भी अपने लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। किसी ने उसको नौकरी पर ना रखा क्योंकि यह देखने में बहुत छोटा था। फिर नला भाई किसी व्यापारी के पास गया और कहने लगा, क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हो? आप मुझे जो काम कहोगे मैं करूंगा। वो आदमी कहने लगा, तुम काम करने का ख्याल होगे? तो नोएला कहने लगा, मैं मुफ्त में आपका काम करूंगा। वो रईस आदमी बहुत चालाक था। उसने सोचा कि मुफ्त में काम करने वाला कोई नहीं होता। फिर भी उसने उस नौहल्ले को अपने बेटे की देखभाल के लिए रख लिया। रईस आदमी ने नले को बताया कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे अपने बेटे की खिदमत के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो कि उसकी खिदमत के साथ साथ उसकी देखभाल करें और उसको समझा भी सके। दूसरे दिन रईस आदमी ने नोवेले को अपने बेटे की खिदमत कैसे करनी है सब कुछ समझा दिया। अब रईस आदमी बहुत खुश था। रईस आदमी के बेटे ने नोएल को बहुत तंग किया। रईस आदमी का बेटा बहुत शरारती था। उसने नोएल को बहुत दोहराया, इतना दोहराया कि नोएला बचरा छत से गिर गया और उसके सर से खून निकल आया। जब रात को रईस वापस आया तो नैले ने उस रईस को उसके बेटे के करतूत बताए। रईस हाथ पर हाथ मारकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। कहने लगा, मेरा बेटा ऐसा ही है, इसकी खिदमत के लिए बहुत सारे नौकर रखे हैं, मगर कोई भी नौकर ज्यादातर टिक नहीं पाता। फिर नले ने उस लड़के की बहुत खिदमत की। उस लड़के का हर नाज नखरा उठाया, बस बदले में वो लड़का उसके साथ बहुत ही खराब सलूक करता था। रईस आदमी का भी नोएले बेटे के साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं था, ना ही उसको ठीक से कुछ खाने को मिलता था। जब शाम को रईस आदमी घर आता तो उसका बेटा अपने बाप को उसकी शिकायत लगाता, तो रईस आदमी सुनकर नोएले को बहुत डांटता। नोएला बहुत ज्यादा दुखी होता, वह बहुत ज्यादा रोता। सोचने लगा कि मैं जिसके साथ अच्छा करने की कोशिश करता हूं वह उल्टा मुझे ही खड़ी खोटी सुना देता है। मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। फिर उसने सोचा कि भागने से काम नहीं चलेगा, मुझे अपना हिसाब बराबर करना होगा, जैसे को तैसा करना ही होगा।
नोएल ने देखा कि रईस आदमी बेईमानी, लालच और 2 नंबर के काम करके लोगों को लूटता है। इस तरह करके उस रईस आदमी ने बहुत सारा पैसा जमा कर रखा है। अब उस नले आदमी ने एक तरकीब सोची और आहिस्ता आहिस्ता उस नोए ने लड़के को अपने काबू में कर लिया। अब उस लड़के की शैतानी नोएल के सामने नहीं चलने वाली थी। अब उस रईस आदमी को सबक सिखाना ही था। रईस आदमी घर से बाहर जाता तो जब उसके बेटे को भूख प्यास लगती तो उसी भूख प्यास को नैले भाई ने अपना हथियार बना लिया। जब वह खाना मांगता तो नैला भाई कहता कि अगर तुमने खाना खाया तो तुम्हें पानी पीने नहीं दूंगा, अगर पानी पिया तो तुम्हें खाना खाने को नहीं दूंगा। यह सब तुम्हें तभी खाने को दूंगा जब तुम मुझे अपने बाप का जमा किया हुआ पैसे का बताओगे। लड़के ने सोचे समझे सब कुछ बता दिया कि क्योंकि उसे तेज भूख लगी हुई थी, वहां नोएले भाई ने काफी ज्यादा पैसे निकाले। उस रईस आदमी के घर में एक सूखी सड़ी हुई गद्दी बंधी हुई थी। नोएले ने सारे पैसे आटे में मिलाकर उस गद्दी को खिला दिए। नोएला भाई रोज ही ऐसा करने लगा। जब भी वो लड़का खाना मांगता तो रईस आदमी कई कई जगह पैसे छुपा कर रखता। जैसे जैसे उसका बेटा उसको बताता जाता, वो सब कुछ जमा करके उस गद्दी को खिला देता। आहिस्ता आहिस्ता उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया, यहां तक कि उसको बहुत सारे सोने के सिक्के भी मिले और उसी गद्दी को खिला दिए। जब आहिस्ता आहिस्ता नहेले, बाई ने उस रईस आदमी की सारी रकम उस गद्दी को खिला दी। उसने सोचा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, पैसा बहुत जमा हो चुका है। सबसे पहले उसने अपने भाइयों को उस इलाके में तलाश किया। अपने भाइयों से कहने लगा कि भाई, अब हमें घर जाना चाहिए, हमने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है, अब घर वाले हमें याद करते होंगे। उन दोनों भाइयों को नोएले की पहली बार कोई बात अच्छी लगी। वो कहने लगे कि ठीक है, कल सुबह ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उन सब ने अपना अपना सामान बांध लिया। वो दोनों भाई अब अपने मालिक से इजाजत लेने गए। उधर नोएला भाई भी रईस आदमी के पास आया और जाकर कहने लगा, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगा। रईस आदमी कहने लगा, तुम्हारे जाने का मुझे भी बहुत दुख है। खैर, जाने से पहले जो मांगना है मांग लो, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी मैं उसे पूरा कर दूंगा। नोएला भाई कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जो सूख हुई सड़ी हुई गद्दी बैठी हुई है वह मुझे दे दो। रईस आदमी ने खुशी खुशी वह गद्दी नोएल बाई को दे दी, क्योंकि वो उसके किसी काम की नहीं थी, उल्टा उस गद्दी की देखभाल करना पड़ती थी। अब उससे भी जान छूट गई। नोएला भाई खुशी खुशी वह गद्दी लेकर अपनी भाइयों के साथ चल पड़ा। तीनों भाई घर की तरफ निकल गए। रास्ते में उन दोनों भाइयों ने नोवेले का खूब मजाक उड़ाया। कहने लगे, इतने दिन नौकरी करने के बाद भी इसने एक गद्दी ही खरीदी है, वह भी सूखी सड़ी हुई। दोनों भाई हाथ पर हाथ मारकर खूब हंस रहे थे, लेकिन नोएला भाई उनकी हरकतों को चुपचाप सहता रहा और अपनी गद्दी को प्यार से संभालता रहा। रास्ते में दोनों भाइयों को एक बार फिर से भूख लगी। वह अपने भाई नवले को कहने लगे, नैले दरख्त के ऊपर चढ़ जा और हमको बेर तोड़ कर दो ताकि हम लोग अपना पेट भर सके। नले बाई ने हाँ में सर हला और दरख्त के ऊपर चढ़ गया। नोएला भाई अपनी भाइयों को समझ चुका था और उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, तो उसने मोटे और पके हुए बेर खुद खाए और कच्चे कच्चे बेर अपने भाइयों के लिए फेंकता रहा। दोनों भाई देखकर हैरान हुए कि नोएला भाई बहुत बदल गया है। ऐसे ही रास्ते में कई फलदार दरख्त उनको मिले। नोएला झड़ से दरख्त के ऊपर चढ़ जाता, अपना पेट भरकर फल खाता और अपनी गद्दी को भी खूब खिलाता। अब गद्दी भी नोवेले के साथ बहुत खुश थी। अब नोएला बड़े मजे के साथ गद्दी के ऊपर बैठकर चल रहा था। दोनों भाई बड़े पैदल चल रहे थे, लेकिन नोएला भाई उनके आगे आगे अपनी गद्दी के ऊपर था। दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया, सबसे पहले नोएले के घर चलेंगे, देखें तो सही कि आखिर इसने क्या कमाया है। अब ये तीनों अपने गांव पहुंच चुके थे। जब अपने घर आए तो उनके घर वाले और गांव वाले लोग उनको देखने के लिए जमा थे, क्योंकि इन तीनों की माएं अलग अलग थीं। इसलिए इसके बाप ने इन तीनों के लिए घर भी अलग अलग लग बनाकर दिए थे, ताकि कोई भी एक दूसरे से लड़ाई ना कर सके। चौधरी अपनी तीनों बीवियों को एक जैसी मोहब्बत और एक जैसी ही इज्जत देता है। पहले तीनों भाई अपने अपने घर में दाखिल हुए। जब नोएला अपने गधे को लेकर साथ में अपने घर दाखिल हुआ तो गांव के लोग हंसने लगे।
कहने लगे, देखो देखो नोएला बाई क्या लाया है। नोएल ने उन सबको नजरअंदाज करके गद्दी को अपने सहन में जाकर एक जगह पर बांध दिया और जाकर अपनी मां से कहने लगा, मां जल्दी से घर को साफ करो और कुछ हाफिज कुरान बच्चे कुरान की तिलावत के लिए अपने घर में बुलाओ और एक डंडा भी लेकर आना। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन नोएला बार बार एक ही बात कर रहा था। उसकी मां कहने लगी, डंडा, कुरान की तिलावत, बच्चे क्या है यह सब? बेटा तू क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से कहने लगा कि मां घर को साफ करो, कुरान की तिलावत के लिए हाफिज कुरान बच्चे बुलाओ और एक डंडा भी लेकर आना। मोहल्ले के लोग नोएल की मां को कहने लगे, एक बार अपने बेटे की बात मानकर तो देखो, यह करना क्या चाहता है। नोवेले के हुक्म से घर को अच्छी तरह साफ किया गया। फिर कुछ हाफिज कुरान बच्चों को कुरान की तिलावत के लिए बुलाया गया और एक मजबूत डंडा भी लाया गया। अब बच्चों ने कुरान की तिलावत शुरू की तो नोएला कहने लगा, बच्चों को एक आवाज, ऊंची आवाज के साथ कुरान की तिलावत करो। तो बच्चों ने ऐसा ही किया। नोएल भाई ने गधे को 2 डंडे मारे तो गद्दी देखते ही देखते सोने के काफी सिक्के निकालना शुरू कर दिए। यह देखकर पहले तो लोग हैरान हुए, फिर उसके बाद अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दिया। जब वो सोने के सिक्के निकलने बंद हो गए, नोएला कहने लगा कि बच्चों, मजीद कुरान की तिलावत जारी रखो। इस बार नोएल ने गद्दी को 4 डंडे मारे तो गद्दी ने और तेज रफ्तार के साथ बहुत सारा पैसा और सोना निकालना शुरू कर दिया। अब सब लोग उस सूखी हुई गद्दी को नेक गद्दी समझने लगे। अब लोगों ने उन दोनों भाइयों से पूछा कि आप लोग क्या कमा कर लाए हो। उन दोनों भाइयों ने अपनी कमाई की रकम दिखाई, मगर नोवेले भाई के सामने उनकी रकम कुछ भी नहीं थी। पैसे निकालने वाली गद्दी को देखकर उन दोनों भाइयों के दिल में लालच आ गया। उन्होंने नवेले भाई से यह गद्दी खरीदने का इरादा किया। नवेले भाई ने कहा कि अपने नेक गद्दी को तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है, मैं उसके बदले आपकी कमाई हुई सारी रकम लूंगा। अब दोनों भाई ने आपस में मशवरा किया और कहने लगे, पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे जब हमारे पास वह नेक गद्दी आएगी। उन्होंने अपने सारे कमाए हुए पैसे अपने छोटे भाई नवेले को दे दिए और उससे वह नेक गद्दी खरीद ली। वो दोनों भाई उस गद्दी को लेकर अपने घर गए और ठीक इसी तरीके से उन्होंने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत के लिए बुलाया और एक डंडे के साथ उस गद्दी को मारना शुरू कर दिया। उस गद्दी की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और दोनों भाइयों ने एक एक डंडे के साथ उस गद्दी को डंडे लगाए, मगर उस गद्दी ने सिर्फ एक ही सोने का सिक्का निकाला। यह देखकर उन्होंने गद्दी को और मारना शुरू किया और मजीद कुरान की तिलावत करवाने लगे, मगर उनको एक सिक्के के अलावा और कुछ भी हासिल ना हुआ। वो बेचारी गद्दी मार खा खा कर वहीं सहन में गिर गई और यह दोनों भाई अपना सर पकड़कर बैठ गए। अब वो दोनों भाई उस गद्दी को लेकर अपने निवल भाई के पास गए और जाकर कहने लगे, यह रही तुम्हारी गद्दी, तुम ही संभालो उसको, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दोनों उस गद्दी को छोड़कर वापस अपने घर चले गए। नोएला इस गद्दी की खूब खातिर खिदमत करता था। अब यह गद्दी उसके पास रहती थी। अब जब कभी नोएले ने कहीं जाना होता तो वो उस गद्दी के ऊपर बैठकर ही जाता। नोएला गद्दी को खूब अच्छे से चारा डालता, फर खिलाता, उसके बाद उसकी खिदमत भी करता था। अब खूब मोटी हो चुकी थी। वो नोएला अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन यह वाला भाई अपनी जिंदगी में मस्त रहता और लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। नोवेले के दोनों बड़े भाइयों ने खूब पैसा कमाया और उनके बाप का कहना था कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। जब अच्छे रिश्ते आए तो उन दोनों भाइयों की शादी हो गई, मगर अभी भी नवेला कुंवारा था और उसके भाई उसका मजाक उड़ाते कहते कि नोएला तो गद्दी से ही शादी करेगा। चौधरी साहब, जो कि नोएला का बाप था, उसको और नोएला की मां को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी, क्योंकि उसकी उम्र भी शादी की हो गई थी। दूसरी तरफ नोएल की मां बुढ़ापे की वजह से बीमार रहने लगी। उसके हाथ पांव ठीक से काम नहीं कर पाते थे, मगर फिर भी वह घर का सारा काम करती। कुछ दिन बाद नोएले की मां को बुखार हो गया और वो काफी बीमार हो गई। घर का सारा काम और खाने पकाने का सारा काम उस नोएल के सर पर आ चुका था। उसको खाना तो बनाना नहीं आता था, मगर फिर भी जैसा भी वह बनाता उसको खाना पड़ता।
बड़े भाइयों और उनकी माओं से नोएल को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारी मदद करेगा। जब नोएल की मां मजीद बीमार हुई तो नोएल ने एक रात खाना बनाया तो वह जलकर सारा खत्म हो चुका था। उस रात नोएल और उसकी मां को भूखा ही सोना पड़ा। जब आधी रात हुई तो नोए भाई का किसी ने दरवाजा खटखटाया। नोएला उठा। उसने देखा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। जब उस सारा घर देखा तो उसमें कोई भी नहीं मिला था। जब सुबह को उठा तो उसने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा है। किचन में उम्दा किस्म के खाने बने हुए हैं। यह देखकर नोएला भाई बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले यह खाना अपनी मां को खिलाया और खुद भी खाया। उसने सोचा कि पता नहीं यह सब किसने किया है। चलो, जिसने भी किया है अच्छा ही किया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही देखने को मिला। घर भी साफ, खाना भी पका हुआ था। कोई उनके कपड़े भी धोकर चला गया था। नोए भाई को अजीब सा लगा कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। 3-4 दिन से ऐसे ही चलता रहा। फिर नोएले ने कहा कि मैं यह सब जानकर रहूंगा। आखिर यह सब कौन कर रहा है। उसने सोने का नाटक किया। आधी रात को जब कुछ कट्टर पट्टर की आवाज आई, वह जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। उसने देखा कि गद्दी की झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। गद्दी बाहर आई और बरामदे में आकर खड़ी हो गई। उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता गद्दी अपना रूप बदलने लगी और वह एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई। वह इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उसके रूह से चारों तरफ रोशनी फैल रही थी। यह सब कुछ नोएला भाई अपनी खिड़की से देख रहा था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह खूबसूरत लड़की अपने मुंह में कुछ पढ़ने लगी। फिर उसने जादू की तरफ देखा तो झाड़ू खुद ब खुदा सुथरा हो गया। नोएल भाई का नींद की वजह से सर चकराने लगा और आंखें बंद होने लगी। वो ज्यादा देर तक जाग ना पाया और सो गया। सुबह को जब नोएला भाई उठा, उसने देखा कि वह कमरे के कोने में पड़ा हुआ है। वह बाहर झोपड़ी के पास गया। सूरज काफी ज्यादा सर पर था। उसने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा गद्दी के गले में रस्सी बंधी हुई है और वह चुपचाप खड़ी है। यह देखकर नोएला भाई बड़ा हैरान हुआ। फिर वह गद्दी से पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। काफी देर तक नोएला भाई उस गद्दी से सवाल करता रहा, मगर वह गद्दी खामोशी से नोएल भाई को देखते जा रही थी। वो थक हार कर कमरे में आ गया और किसी सोच में डूब गया। कहने लगा कि आज रात मैं इस गद्दी का राज जानकर रहूंगा। वह अपने गांव में दिन भर घूमने चले गया और शाम को उसने नींद न आने की दवाई खाई और चारपाई पर लेट गया। वो लेटे लेटे उस गद्दी के बारे में सोच रहा था। जब आधी रात हुई तो कल की तरह झोपड़ी का दरवाजा खुला। वह झोपड़ी से बाहर आई तो उसके चारों तरफ से सुनहरी रोशनी फैल गई। वो देखते ही देखते एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई। जब रोशनी काफी ज्यादा तेज हुई तो नोएल ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह रोशनी उसकी आंखों से बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। जब उसने आंखें खोली तो वह खूबसूरत लड़की बरामदे में खड़ी थी और मुंह में कुछ पढ़ रही थी। अभी वो मुंह में कुछ पढ़ ही रही थी। नोवेले ने झट से कमरे का दरवाजा खोला और जाकर उस खूबसूरत लड़की के सामने खड़ा हो गया। वो खूबसूरत लड़की नोवेले को देखकर भागने ही वाली थी कि नोवेले ने उसे सख्त लहजे में बोला कि ऐ लड़की रुक जाओ, और वह लड़की रुक गई। उस लड़की से कहने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। वह लड़की कहने लगी कि मैं मुसलमान और एक हाफिज कुरान लड़की हूं। अल्लाह ताला की बहुत इबादत करती हूं और इस वक्त मेरा तहज्जुद पढ़ने का वक्त होता है। नोएला कहने लगा कि मुझे यह बताओ कि तुम लड़की से गद्दी कैसे बन गई हो। वह लड़की कहने लगी कि जिस बस्ती में मैं रहती थी उस बस्ती के लोग ज्यादातर हिंदू थे। मुसलमान उस बस्ती में बहुत कम थे। उस बस्ती में हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा मंदिर बना रखा था। उस मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े स्पीकर थे। वह सारा दिन उसमें संगीत बोलते थे। उस बस्ती में अल्लाह की कुदरत यह थी कि हमारी एक छोटी सी मस्जिद थी। जब भी उस मस्जिद में अजान होती तो पूरी बस्ती में बहुत ज्यादा आवाज गूंजती थी। मैं अपनी पूरी बस्ती में अपने दीन को फैलाना चाहती थी। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आते थे और मैं उनको दरस भी दिया करती थी।
एक अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि बहुत ही झफ आदमी थे, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते और अल्लाह पाक ने उनके हाथ में शिफा भी रखी थी कि वह बीमारों का इलाज भी करते थे। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस बस्ती में बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया। उस बस्ती के काफी ज्यादा लोग मुसलमान हो चुके थे। जिस हिंदू को अल्लाह वाले बुजुर्ग के हाथों शिफा मिलती, वह अपनी बस्ती में आकर मुझसे मुसलमान हो जाता और कुरान की तालीम हासिल करने लगता। जो उस मंदिर का पंडित था, वो यह देखकर मुझसे हसद की आग में जलने लगा और मुझ पर तरह तरह के जादू करने लगा। मैंने उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को यह बात बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम अल्लाह की याद से कभी भी गाफिल मत होना। उस पंडित के पास बहुत सारी शैतानी ताकतें हैं और उसका इलाज भी तुम खुद ही कर सकती हो। बस तुम अल्लाह का जिक्र करती रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर 15 के एक दिन खानदान की कुछ औरतें कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मेरे पास आई। मैंने उन सबको कलमा पढ़ाया, फिर कुरान की तिलावत शुरू करवा दी। इस बात को लेकर पंडित को मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह आग भगोला हो गया। फिर उसने मुझ पर एक ऐसा अमल किया जिसके साथ ही मैं एक गधी में तब्दील हो गई। जब मेरा तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है, उस वक्त मैं अपनी असली हालत में आ जाती हूँ। फिर मुझे अल्लाह वाले बुजुर्गों ने बताया कि तुम हमेशा अपनी असली हालत में उस वक्त आओगी जब तुम्हारा निकाह होगा और तुम अपने शौहर के साथ उस पंडित का एक बहुत बड़ा सरदार है जिसका नाम साधु बाबा है। वह शैतानी का करता है, काफी ज्यादा शैतानी जिन्नात वाली ताकतें हैं। उसके पास उन ताकतों की वजह से वह बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहा है। तुम हाफिज कुरान हो, तुम्हारे पास कुरान की ताकत है, तुम इस ताकत से उस साधु बाबा का खात्मा कर सकती हो, तो तुम हमेशा के लिए असली हालत में आ जाओगी। नोएला इस लड़की की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ निकाह कर सकता हूं। तुम्हारे साथ उस साधु बाबा का खात्मा करने के लिए तैयार हूं। मैं जैसा भी हूं तुम्हारे सामने हूं, खूबसूरत नहीं हूं। हाफिज कुरान लड़की कहने लगी, खूबसूरती सूरत में नहीं, सीरत में होती है, अच्छे खलाक से होती है। यही हमारा दीन हमें सिखाता है। नोएल ने उस लड़की से कहा कि सुबह हमारा सबके सामने निकाह होगा। आधी रात को हम तहज्जुद की नमाज पढ़कर यहां से साधु बाबा के पास निकल जाएंगे। जब नोवेले ने अपने अब्बा से उस गद्दी से निकाह की बात की तो उसके भाइयों और उनकी माओं ने उसका बहुत मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, जाहिर सी बात है, इससे निकाह उस गद्दी के अलावा और कौन करेगा। फिर उसके माँ बाप ने उसको बहुत ज्यादा समझाया, मगर नोवेले की जिद के आगे हार मान ली और उस गद्दी के साथ उसका निकाह कर दिया गया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो वो दोनों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। नोएली ने एक कपड़े का थैला अपने बाजू पर लटकाया और उसके अंदर एक छोटी सी थैली सुर्ख मिर्च की रख ली। उसके बाद अल्लाह का जिक्र करते हुए वहां से बड़े पंत साधु के बाबा की तरफ चल पड़े। रास्ते में खूबसूरत लड़की नले से कहने लगी, हमारे पास कुरान की ताकत है और इस ताकत के लिए दिमाग की भी जरूरत है और इस दिमाग के साथ हमें उसको हराना होगा। नोएल्ले ने अपनी बीवी को अपने पैलान के बारे में बताया। वह बातें करते करते उसी बस्ती में पहुंच गए। उस बस्ती में एक गहरा जंगल था और जंगल में एक कूफा थी। उस कूफा के अंदर इर्द गिर्द कई जंगली जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। वहां पर अजीबों किस्म की बदबू आ रही थी। वो दोनों मुंह में कुरान की तिलावत करते हुए कूफा के अंदर चले गए। कूफा में बहुत अंधेरा था और एक जगह हल्की सी आग जल रही थी। शायद वो आग रोशनी के लिए जलाई गई थी। उस कूफा में बहुत ज्यादा रोशनी कम थी। थोड़ी देर बाद उस कूफा के अंदर से एक अजीब भारी किस्म की आवाज आई जो कि किसी और ही जबान में कुछ पढ़ रहा था। यह आवाज शायद उसी साधु बाबा की थी। वो दोनों बिना डरे ही कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर आगे देखा कि उनके सामने वही साधु बाबा बैठा हुआ है और मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा है। पहले पहले तो वो दोनों घबरा गए, फिर जल्दी ही उन दोनों ने अपने आप पर काबू पाया। नोवेले ने अंधेरे का फायदा उठाकर थोड़ी सी रेत वहां से उठा ली। नोवेले ने अपने थैले से एक अंडा निकाला जो उसको रास्ते में मिला था।
उसने वो अंडा अपने थैले में छुपा लिया था। साधु बाबा उन दोनों को देखकर खड़ा हो गया और खौफनाक नजरों से उनको देखने लगा। नोएल्ले ने उस साधु बाबा के सामने एक हाथ से पत्थर उठाया और अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को मसलने लगा। जिस हाथ में अंडा था वह अंडा टूटने की थोड़ी सी आवाज आई। साधु बाबा तो यह देखकर हैरान और थोड़ा सा घबरा भी गया। उसको लगा कि इसने पत्थर को मसल दिया और नीचे फेंक दिया, मगर उस साधु बाबा पर नोवेले की ताकत का ज्यादा असर ना हुआ। साधु जानता था कि मेरी गुफा में आज तक किसी को आने की हिम्मत नहीं, इसलिए वो उन दोनों को देखकर आग बगोला हो गया। वो उन दोनों की तरफ हमले के लिए आगे बढ़ वो जल्दी से पीछे हट गए। जब उसको लगा कि मेरा वार इन दोनों पर काम नहीं किया तो उसने जल्दी से एक कुल्हाड़ी निकाली और उन दोनों को दे मारी, मगर उस पर भी वह नाकाम रहा। उस लड़की को उसने पकड़ लिया और नोएला जल्दी से साधु बाबा के सर पर चढ़ गया और अपने थैले से चाकू निकालकर उसके सर के ऊपर वार किया। जब वह दर्द से चिल्लाने लगा तो उसने लड़की को छोड़ दिया। नोएला भी उसके सर से नीचे गिर गया। नोएल को थोड़ी सी चोट आई, मगर फिर भी जल्दी से खड़ा हो गया। अब साधु बाबा का गुस्सा मजीद भर चुका था। अब साधु बाबा को मजीद गुस्सा आया तो वो गुस्से से नवेले को अपने पांव उठा उठाकर उसको कुचलने ही वाला था। जैसे ही उसने अपने पांव को उसकी तरफ बढ़ाया, नोवेले ने जल्दी से वही चाकू उसके पांव पर लगा दिया। जब साधु बाबा ने अपना पांव जमीन पर रखा तो वह चाकू उसके आर पार हो गया। वो जमीन पर गिर गया। नवेले भाई को इस बात का मौका मिल गया। नवेले भाई ने जल्दी से अपने थैले से सुर्ख मिर्चें निकाली और उसकी आंखों में डाल दी और बाकी की मिर्चें भी उसके ऊपर फेंक दी। साधु बाबा मिर्च की जलन से तड़पने लगा। अपनी आंखों को लेकर इधर उधर भटकने लगा। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं थी। नोएला भाई जल्दी से साधु बाबा के पांव के ऊपर चढ़ गया। अब साधु बाबा को मिर्च की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उधर हाथ पांव मारा और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी लगी। उसने कुल्हाड़ी जैसे ही उसके ऊपर मारी, नोएला उसके पांव से पीछे हट गया और वो कुल्हाड़ी उसने खुद ही अपने ऊपर मार ली। अब वह दोनों ही पांव लिए दर्द से चीखता हुआ वहीं पर लेट गया, क्योंकि अब लड़ने की ताकत उसमें नहीं थी। नोएला भाई और वो खूबसूरत लड़की दोनों मियां बीवी खुश हो गए। फिर एकदम से नोएल को साधु बाबा ने पीछे से पकड़ लिया। जब उस लड़की ने देखा कि साधु तो बस पांव से जख्मी है, ये इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, उस लड़की को उस साधु पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उस लड़की ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पूरी ताकत से उस साधु के गर्दन पर दे मारी। जैसे ही उसने उसकी गर्दन पर वार किया, साधु बाबा ने नोवेले को छोड़ा तो वह जमीन पर गिर गया। साधु दर्द से चीखता हुआ पीछे को आग के अंदर जाकर गिर गया और वहां पर मर गया। जब नवेले को होश आया तो उसने देखा कि वह एक चट्टान पर लेटा हुआ है और सामने एक खूबसूरत उसकी बीवी जो थी वह खड़ी थी। नवेले को किसी जगह पर कोई भी जख्म नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था। उसने उठकर सूरज की तरफ देखा और फिर अपनी खूबसूरत बीवी की तरफ देखकर कहने लगा, देखो, मुकम्मल दिन है और तुम बिल्कुल ठीक हो और अपनी असली हालत में हो। इसका मतलब हम दोनों कामयाब हो गए हैं। उसने जल्दी से नवेले का हाथ पकड़ा और उसको उठाकर सीधा अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास ले गई। जाते ही उसको कहने लगी कि ऐ अल्लाह वाले बुजुर्ग, मेरा शौहर जैसा भी है, मुझे कबूल है, मगर जब यह लोगों के सामने जलील होता है, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसको हकीर समझते हैं, तो यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह वाले बुजुर्ग उठे और वहां एक फल का दरख्त लगा हुआ था। वही फल उन्होंने उस नोवेले को खिलाया और वह एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में बदल गया। अब नोएला, जो कि अपनी असली हालत में वापस आ चुका था और बहुत ही खूबसूरत लड़का बन चुका था, उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और सीधा अपने घर में ले आया। उसके माँ बाप ने जब उसको देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए। उसकी माँ तो उसको देखकर सीने से लगाने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और जब इस बात का मालूम उसके भाइयों को हुआ, वह भी फौरन वहां आ गए और अपने भाई को देखकर हैरान रह गए। उससे अपने की माफी मांगी और फिर कभी भी उन्होंने अपने भाई को जलील नहीं किया। मोहतरम नाजरीन, क्या पता जिस इंसान को हम जलील कर रहे हैं, चाहे वह कोई औरत है या कोई मर्द हो सकता है,
वह अल्लाह ताला के सामने उसके नजदीक कितना बेहतर हो। हम खुद को बहुत बेहतर समझते हैं और हर किसी को हकीर जानकर उसकी तसली कर देते हैं। जगह जगह पर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मगर हमें अल्लाह से डर नहीं लगता। हम यह भूल जाते हैं कि यह दुनिया एक मच्छर के पर से भी गई गुजरी है, इसलिए हमें किसी को भी हकीर नहीं जानना चाहिए। क्या पता कि जिन पर हम हंसते हैं वह अल्लाह ताला के कितने नजदीक और बेहतर हो। अल्लाह पाक हमें भी नेकी करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसे अपनी फैमिली और दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा।